Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of bank clerk, today I will discuss the questions asked in IBPS RRB clerk 2021. Yes, IBPS RRB 2021 के क्वेश्चंस में क्लैरिकल के डिस्कस कर रही हूँ. इससे पहले SBI क्लर्क 2020, IBPS क्लर्क 2020 की जो डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं. जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस चेक करना है, यस SBI क्लर्क 2020, IBPS क्लर्क 2020 की वेरियस शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे विद PDF एंड टेस्ट्स. ओके, डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है, काफ़ी इजी प्रोसेस है, ठीक है. और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके रहने वाले, क्योंकि अभी 2020 को डिस्कस किया है मैंने, SBI, IBPS, देन RRB अभी हमारा हो गया. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2019 को डिस्कस करेंगे, 18 को, मीन सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लेने हैं. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है. तो अभी देखिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, जल्दी से फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे सभी. हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने शेयर कर देनी है वीडियो को. ओके, हाँ जी. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन. यस, अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन की, तो क्लैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं क्लर्क के पेपर में, ठीक है. तो सिंप्लीफिकेशन पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है सभी ने. तो अभी RRB क्लर्क के अंदर सिंप्लीफिकेशन के बेटा 15 क्वेश्चंस आए हुए थे, सभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 50% ऑफ 24% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज 6. अब यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो कर लीजिएगा, ठीक है. अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अभी इसी टाइम पे स्टार्टिंग की है कि हाँ जी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना है, तो बिल्कुल सिंपल वे से मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे सभी. अब यहाँ पे क्या है बेटा, 50% परसेंट की वैल्यू होती है बाई 100. ध्यान रखना, परसेंट मीन्स 100. तभी मैंने कहा कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज लर्न है तो 50% की जगह पे आप सीधा 1/2 लिख सकते हो, आपका ये स्टेप बच जाएगा, ठीक है. ऑफ 24% ऑफ यहाँ पे कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू 6. अब एक बात ध्यान रखो, जब भी आपके पास में इस तरह से वैल्यूज आती है तो ध्यान रखो कि न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज को इधर लेके जाने की बजाय आप सिंपल इसको ऐसे करिए. ओके, ये हो गया आपके पास में 2 और ये हो गया बेटा 2 से ये हो गया आपके पास 50. तो ये हो गया x/50 इज इक्वल टू 1. क्रॉस करेंगे x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 50. तो वैल्यू क्या आ गई, 50 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि जब सारा सॉल्व हो गया तो क्रॉस करके वैल्यू उधर जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 50 आ जाएगा. आई होप क्लियर है. यस, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रूट 400 + 5 + 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे जब भी वैल्यूज रूट के अंदर होती है तो ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है तो उसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है. अब यहाँ पे हमें हमारे पास है 400 का स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी इक्वल टू 20. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है. प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज गिवन है उसको भी हमने अलग से सॉल्व करना है. ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कितनी है 5 + 2, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 7, और 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49. ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 69. देखो बिल्कुल सिंपल है, कितना कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आपको पता 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर से जो 15 क्वेश्चन है वो सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन के आते हैं. RRB को क्लियर करना बहुत ईजी है. यस, क्लैरिकल का एग्जाम में कहती हूँ, हाँ जी अभी प्रीलिम्स में डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद मेंस भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है. तो प्रीलिम्स को क्लियर करना अब आप देखो कितना टफ है, कुछ भी नहीं है, ईजी है. नेक्स्ट देखिए, जस्ट स्पीड आपने बट बढ़ानी है. अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क इंटू 8 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 16 स्क्वायर. अब ये वैल्यू है. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पे दे रहा हो क्वेश्चन मार्क इंटू 8, दैट मीन्स कि इस 8 को हम किले को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 16 स्क्वायर. 16 स्क्वायर मीन्स व्हाट, इसको हम क्या कर सकते हैं इंटू 16. क्लियर. अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 8 होगी,
8 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको ये जरूरत नहीं है कि पहले इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो और फिर इसका स्क्वायर निकालो, सीधा इसको ऐसे लिखो कि जब मैंने इसका स्क्वायर रूट रिमूव करना है, दैट मीन्स कि क्या करना है, मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है दैट मीन्स कि ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 8 और ये क्या हो गया 8 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 16। सिंपल। इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 8 के साथ में 8 कैंसिल आउट हो गया। अब बिल्कुल सिंपल हो गया आपके पास में, इसको हमें पता है 16 16 256, 256 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 242096। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे आपके पास में? हाँ जी, ये वैल्यू नहीं आएगी बेटा, वैल्यू गलत लिख दी हमने, ये हो गया 256। ये देखिए ना 256 इंटू 8 8 48, 8 48 सीधा ही आ रहा है आपके पास में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2048 आएगा। 25 8 200 सिंपल है ना, देखो 25 8 200, 48 48 का 4 ही हो गया, ठीक है? क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 2048 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 256। अब अगेन स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, जब रूट के अंदर वैल्यू है मीन्स क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है, हमने उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 192 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट? यस, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 16। क्लियर? तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 8। अब ये 16 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 784 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 784 है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। तो 7x की वैल्यू क्या आ गई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 784। ओके, और ये वैल्यू किसकी होती है? यस, यहाँ पे हमें पता है कि ये वैल्यू किसकी होती है आपके पास में। यस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 28। सो आंसर विल बी 28। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को। तो ये क्या आ जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 18:1/2 माइनस 2:1/4 प्लस 3 क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि जब भी आपके पास में इस तरह से वैल्यूज गिवन है तो एक तो तरीका क्या है आपके पास कि पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमने, जो आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली मीन्स व्हाट कि आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो। कहने का भाव ये है मेरा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू क्या हो जाएगी। यस, ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये देखिए अगर मैं कहूँ इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मीन्स अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करती हूँ तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ जी 18 से 2 गया आपके पास 16 एंड 1/2 से 1/4 को अगर मैं माइनस करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। दैट मीन्स 16 इज टू 1/4 प्लस ये कितना हो गया 27। अब हमें पता है 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25। दैट मीन्स कि 16.25 प्लस 27, सो दिस विल बी 43.25। सो आंसर विल बी 43.25। आई होप क्लियर है। हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है यहाँ पे देखिएगा। पहले क्या है आपके पास में डिवीजन है। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि बोर्ड मास को हमेशा माइंड में रख के चलना है। मीन्स कि पहले हमने क्या सॉल्व करना है, हाँ जी
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपके पास में डिवीजन आ गया, तो इस डिवीजन को माइंड में लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 24 प्लस 22 डिवाइडेड बाई, यस, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2.5, ओके। अगर इस पॉइंट को रिमूव करना है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में 100 इज इक्वल टू 28x। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 88 इज इक्वल टू 28x। ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 8 और 4 12, 10 और 1 11 इज इक्वल टू 28x। x की वैल्यू कितनी आ गई, यस, यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन बी, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, 4 कैसे आया, इसको हमने 112 को 28 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवीजन डायरेक्टली नहीं कर पाते तो कैंसिल आउट करके भी आप इसको कर सकते हो। पहले इसको 4 से कैंसिल आउट कर लो, फिर 7 से कैंसिल आउट कर लो, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो सिंप्लीफिकेशन बेटा इजी है, ठीक है, फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं सिंप्लीफिकेशन में, या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कि हाँ जी मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, 500-600 क्वेश्चंस मिल जाए और मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरे सिंप्लीफिकेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। क्या है, माइक्रो कोर्सेज। जब आप माइक्रो कोर्सेज में जाते हो तो वहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, हाँ जी। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सारे के सारे आपके टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में, तो वहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन को चूज करोगे तो वहाँ पे आपके पास में वीडियो लेक्चर और एमसीक्यूज दोनों अवेलेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है आप एमसीक्यूज ले सकते हो, ओके, क्लियर। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा। पर जाना कैसे, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू जाना है, डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज लिखा हुआ है वहां पे जाना है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपके पास में 31.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 12 माइनस 8। अगेन यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बात को बेटा, 31.5 अब डिवाइड है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड। जब आपके पास में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इस तरह से, अगर आपने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आप इसको इस तरह से लिख लिया करो, यस, डिवीजन है तो उसको डिवीजन में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या समझने वाला पॉइंट है कि ये देखो, ये अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी चली जाएगी, ये 9 से चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 में 108 माइनस 8 इज इक्वल टू 100। आंसर आ गया आपके पास 100, ठीक है। 100 हमारे ऑप्शन में है नहीं, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ओके। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 324। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर क्यूब्स अगर कहीं पे भी आ जाते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर और क्यूब हमारा क्लियर हो गया, और दूसरा हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज रूट के अंदर है उनको भी हम पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 16। 3 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 27 डिवाइडेड बाई मीन्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 96 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, ये है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें पता है ये क्या है 324 दैट मीन्स व्हाट 18 स्क्वायर, क्लियर। अब इसको आप देखो, ये अगर मैं इसको करती हूँ सोल्व तो मेरे पास में वैल्यू क्या आगे फर्दर ध्यान से समझेंगे। जब यहाँ पे अपने पास में वैल्यू है तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप ऐसे कह सकते हो। अब देखो ये हो गया आपके पास में, यस, यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ तो ये हो गया 2 से 9 से 3, दैट मीन्स 24 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है बेटा, दैट मीन्स व्हाट, इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। हाँ जी,
यहाँ पे देखिए आपके पास में जो वैल्यू है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बिल्कुल। हाँ जी, देखिए किसी को कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इसको लिखूँ यस ये 19 या बेटा 96 है, देखो 96 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है 96, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी यस 24 चौके 96, क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको इस तरह से लिखने की बजाय अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका। ओके बिल्कुल क्लियर है? क्या किया हमने यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लिया, अब ये डिवाइड था तो यहाँ पे डिवाइड। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लिख लिया करो, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन मार्क में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4:1/8 4:1/8 प्लस 6 इंटू 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 9। ओके, अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे वैल्यू जहाँ तक आपके पास में प्लस की बात है तो प्लस तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 6 and 4 10:1/8 इंटू 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 9, ये आपके पास है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये हो गया आपके पास में 80 and 1 81 81/8 इंटू 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 9। ओके, इसको कैंसिल आउट कर लो, जो वैल्यूज कैंसिल आउट एक ऐसा फंडा है आपका कि हाँ जी जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा डायरेक्ट करने की बजाय। ओके, तो ये देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 9 में 81, कितना हो गया बेटा 18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स कि आंसर विल बी ऑप्शन डी, 18 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी 18 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 484 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2304 यस दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो जब आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो उस टाइम पे एक बात का सभी ने ध्यान रखना है कि हाँ जी स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये आपको मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो ना उतने लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और टेबल्स कहाँ पे बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, कैंसिल आउट करते हो, तो टेबल जितनी आपको बड़ी से बड़ी टेबल लर्न है ना उतना ही जल्दी आप कैंसिल आउट कर लोगे, छोटे छोटे नंबर से कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये आपको जितना मैक्सिमम आप लर्न कर सकते हो ना वो कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में फिर आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है 484 स्क्वायर रूट, हमें पता है 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू 22 प्लस ये है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या रहेगी, यस दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अब इसको आप बाई ट्रिक भी कर सकते हो, अगर हम ट्रिक से भी करें तो ये हो जाएगा बेटा 4 चौके 16, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 48। हाँ जी 48, एक बार ट्रिक बता देती हूँ आपको मैं, देखिए 2304 है, इसके हम अगर हम पेयर देखें तो या तो 2 के एंड में बेटा 4 आएगा 2 स्क्वायर 4, या फिर 8 स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 की टेबल से जा रहा 4 4 जो 16, ठीक है, 4 से नेक्स्ट आता है आपके पास 5, अब 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो बना 20, दिस 23 इज ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स की बिगर वैल्यू आप लोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 48। ओके हाँ जी, कुछ छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों को समझनी है जी, स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब्स इनके सभी के ट्रिक्स है छोटी छोटी। हाँ जी, अगर आप कहते हो तो उसको भी अगर अपलोड कर देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह से, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आके बेटा माइनस हो गया तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 26, कितना आ गया देखो ना, ये 22 जो है ये इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को आप रिमूव कर रहे हैं, स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे दैट मीन्स कि स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स 26 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 26 का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 676, सो आंसर विल बी 676। क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगेन फ्रैक्शनल वैल्यूज पे क्वेश्चन है और साथ में मल्टीप्लिकेशन गिवन। ध्यान रखो, अगर एडिशन है इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, बट इफ दिस इज मल्टीप्लिकेशन देन यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास में वैल्यू क्या है, 4:2/3 इंटू 2/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 12, 12 एंड 2 14, 14/3 इंटू 2/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा आपके पास 2, दैट मीन्स कि 4/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, 9 माइनस 4/3। ये हो गया आपके पास 27, 27 माइनस 4 दैट मीन्स 23, 23 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 3 7 जा 21, 7:2/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7:2/3। हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्या करना है, पहले आपके पास में जो वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उस केस में जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास में वैल्यू आ गई 4/3 प्लस। अब जब प्लस है तो फिर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे हम, हाँ जी, इज इक्वल टू के दूसरी साइड हम इसको लेके गए तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। दिस इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप एक्स भी ले सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 299 डिवाइडेड बाई 13 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 127 माइनस 35। सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या है, 299 डिवाइडेड बाई 13 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 127 माइनस 35। ये गिवन है आपके पास में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स 23 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2 and 9। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, 92 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 38 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 173 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर व्हाट, मीन्स 6 की पावर कितनी आएगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन आपके पास स्क्वायर लर्न होने चाहिए, अगर स्क्वायर लर्न नहीं है तो ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ट्रिक समझाती हूँ। देखो, एक ट्रिक मैंने अभी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की बताई है ना, अभी हम ट्रिक करेंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो यहाँ पे है 38 स्क्वायर, बिल्कुल इजी ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे। पहले क्या करना, हमने इसका स्क्वायर करना, 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया आपके पास में। कैरी कितना, कैरी को ध्यान में रखना है, पहले एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख देती, बट ये है कि हाँ जी बच्चे, ट्रिक्स आने भी आपको जरूरी है क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ती है इनकी। तो क्या किया हमने, 8 8 जा 64, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में, 48 आ गया। 3 इंटू 8 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास, हाँ जी 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 2 48, ठीक है। 48 और 6 आपके पास में क्या है बेटा, कैरी है। 48 एंड 6, 48 एंड 6 कितना हो गया आपके पास, हाँ जी 54 हो गया। क्लियर? अब देखिए कैरी कितनी है आपके पास, 5। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो। 3 3 जा 9, 9 एंड 5, 9 एंड 5 14 आ गया आंसर। मैं इसको अभी डायरेक्टली लिख देती, बट उसका अभी इतना फायदा नहीं होना, तो जैसे आपको मैंने मेथड बताया। क्या करना है, दोबारा देख लो। 2 टर्म्स है, पहले इसका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। जो कैरी आ गई, कैरी रख लिया। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 3 इंटू 8 इंटू 2, फिर कैरी को हमने ऐड कर दिया। डन। अभी आपके पास में अगेन 5 कैरी आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, उसमें कैरी को ऐड कर दिया। क्लियर? हाँ जी। अब देखो करें सॉल्व। ये क्या हो गया आपके पास, 1444 प्लस 5 स्क्वायर सभी को पता है 25 माइनस 173 इज इक्वल टू, ये आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपके पास में सभी का सब हम करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बेटा अगेन डायरेक्टली इन लाइन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये हो गया 9 से 3 के आपके पास में, या 6 9 1 2, दिस इज 6
क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 6 रेज टू पावर क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स कि हमें इसको 6 की पावर में कन्वर्ट करना है, 6 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो सभी को पता है कि 6 रेज टू पावर 4 क्या होता है आपके पास 1296, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ओके, सो दिस विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4225 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अगेन देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही डिवीजन आ गई ना तो आप इसको ऐसे लिख लो, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, इस बात का ध्यान रखना है, इसको अलग से नहीं सोल्व करना। इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर मीन्स व्हाट 162, 169 सॉरी, या इसको सीधा ले लो 13 इंटू 13, ठीक है। 13 इंटू 13 लिखने का क्या फायदा रहेगा आपको कि आप इसको कैंसिल आउट कर पाओगे, आप इसको कैंसिल आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा अपने पास में क्या जा रहा है, देखो इसको कैंसिल आउट करिए, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ओके 13 से कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखो दोबारा से हो रहा है, ये 13 से फिर कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 13 से 13 दूनी 26, ठीक है 13 पंजे 65। क्लियर? दैट मीन्स कि 25 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको यस दिस इज 70 क्रॉस करूंगी तो क्रॉस करके मेरे पास में वैल्यू इधर चलेगी, क्या जा जाएगा आपके पास में यस, जब मैं क्रॉस करके इधर इस वैल्यू को लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन मार्क प्लस 17, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8, सो आंसर विल बी 8। बिल्कुल क्लियर है? जैसे डिवीजन दिखाई दिया ना उसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया करो, आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके। बिल्कुल क्लियर है? यस, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 450 प्लस 1740 इज इक्वल टू 2100। ओके, तो अब यहाँ पे परसेंटेज है बेटा, एक्स परसेंट है एक तरह से, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो एक्स परसेंट ऑफ 450 इज इक्वल टू 2100। अब ये यहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है तो इधर जाके बेटा आपके माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस होगी तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बच गई, दिस इज 60, यस 360 आ गया आपके पास में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो x बाई 100 इंटू 450 इज इक्वल टू 360। फाइनली ये वैल्यू आ गई आपके पास में, इसको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ओके, और ये हो गया 9 से बेटा 9 चौके 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80, सो आंसर विल बी 80। बताइए किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ पे, आप इसको सीधा ऐसा करो ना, परसेंटेज इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये अपने पास में सीधी, इसको आप 9/2 भी लिख सकते थे, 9/2 भी लिख सकते थे कि 540%, 540% कितना हो गया, मतलब 450%, 450% मीन्स 4 तो पूरा, ठीक है, और आधा परसेंट मीन्स कि कितना हो गया 4.5, 4.5 कितना होता है 9/2। तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, इसकी जगह पे आप सीधा 9/2%, 9/2 लिख सकते थे। क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, हो गए सारे के सारे 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चंस बेटा आपके आरआरबी के अंदर, क्लर्क के अंदर 2020 में आए हुए थे, सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, yes, so it was all for today. Thank you so much.